नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। वो बात है कि हम सारे पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में ही क्यों करवाना चाहते हैं। वाई क्वेश्चन है, वाई क्यों? वाई ऑल ऑफ अस वांट आवर चाइल्ड टू गेट एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगी। आखिर क्यों ना करें हम लोग केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन? क्यों ना करें? पहला रीज़न है नो ट्यूशन फ़ी। केवी में आपके बच्चों को ट्यूशन फ़ी की पूरी छूट है। अगर वह लड़का है तो उसे क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक विदाउट ट्यूशन फ़ी पढ़ सकता है, और अगर वो लड़की है तो क्लास 1 से लेकर 12 तक उसे किसी तरह का कोई ट्यूशन फ़ी पे करना नहीं पड़ेगा। क्या सच में आजकल ऐसा होता है? किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप जाइए, ट्यूशन फ़ी तो बनता ही है, मैंडेटरी है। दूसरा चीज़, अगर सिंगल गर्ल है, अगर आपकी इकलौती लड़की है तो उसे किसी तरह का कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। एक नॉमिनल अमाउंट होता है VVN, विद्यालय विकास निधि, जिसे हर बच्चे को पे करना पड़ता है, और जस्ट वो 500 मंथली होता है। वो अमाउंट भी अगर आपका बच्चा, आपकी बच्ची सिंगल चाइल्ड है तो उसे पे नहीं करना पड़ेगा। ट्यूशन फ़ी तो पे नहीं करना पड़ेगा, साथ में विद्यालय विकास निधि भी पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा राइट टू एजुकेशन के अंडर में पढ़ता है तब भी उसके लिए पूरा एजुकेशन फ्री है, ट्यूशन फ़ी भी नहीं लगेगा, साथ में विद्यालय विकास निधि फंड वो भी नहीं चाहिए। तीसरा, क्या आप जानते हैं एज ऑफ मार्च 2026 तक केंद्रीय विद्यालय के कितने ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया? इनफैक्ट अब्रॉड में भी है। इंडिया में केंद्रीय विद्यालय के 1289 स्कूल्स हैं। इसका मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको स्कूल मिलेगा। और अब्रॉड में, इंक्लूडिंग दिस, अब्रॉड में 3 स्कूल हैं। मॉस्को में है, काठमांडू में है और तेहरान में है, एक एक। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बच्चे को लेकर कहीं पर भी जाएं, आप अपने बच्चों का एडमिशन केवी में कर सकते हैं। चौथा, द ट्रांसफ़र एडवांटेज। बहुत बड़ा एडवांटेज है, सोच के देखिए। क्योंकि हम लोग का ट्रांसफ़र होता रहता है, चाहे हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों या फिर प्राइवेट एम्प्लॉई हों। अगर हम लोग का ट्रांसफ़र जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो या फिर राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हो, हम अपने बच्चों का एडमिशन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये सारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में केवी आप लोग को अवेलेबल होगा। तो हम लोग अपने बच्चों के ट्रांसफ़र के डर से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं। मतलब एडमिशन के डर से हम लोग ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि अगर ट्रांसफ़र लेंगे भी तो हम लोग अकेले चले जाते हैं और बच्चे को बेस टाउन पे ही रख देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों का एडमिशन केवी में करेंगे, और केवी में एडमिशन करेंगे तो हमें कहीं पर भी ट्रांसफ़र मिल जाएगा और कहीं पर भी रीएडमिशन होगा विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क। ठीक है। पांचवा चीज़, कॉमन सिलेबस। केवी का सिलेबस अक्रॉस इंडिया कॉमन है। आपका कभी भी मिड ऑफ द ईयर हो या फिर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर, कभी भी अगर आपका ट्रांसफ़र होता है किसी भी कोने में, तो आप अपने बच्चों का उस पर्टिकुलर जगह पर एडमिशन करवाएंगे और सिलेबस वही होगा, बुक्स कॉपी सब कुछ वही होगा। आपको दोबारा से सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। 6 नंबर, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स। केवी के टीचर्स आप लोग को तो पता ही है कि उन लोग का एग्ज़ाम जो है, सिलेक्शन जो है, नेशनल लेवल पर होता है और वो सारे हाईली क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है। सेवेंथ नंबर है एडमिशन फ़ी। एडमिशन फ़ी अभी देखिए, रजिस्ट्रेशन करने का सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ लगता है। एडमिशन अगर रजिस्ट्रेशन के बाद अगर एडमिशन करवाना है
तो सिर्फ 25 रुपीज़ से आप एडमिशन करवा सकते हैं। और रीएडमिशन का तो झमेला ही नहीं है ना। अच्छी बात, कोई झमेला नहीं है रीएडमिशन का। आपका बच्चा पढ़ता जाएगा और नई क्लास में बढ़ता जाएगा, है ना बढ़िया चीज़। अच्छा, अभी आइए 8 नंबर पॉइंट पे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। केवी में भर भर के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है। पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी ध्यान दिया जाता है। केवी में एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, यूथ पार्लियामेंट और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका बच्चा साइन कर सकता है। स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, या फिर किसी गाने में हो, या फिर डांस में हो, किसी भी चीज़ में। तो आप लोग क्या कहते हैं, केवी में एडमिशन क्यों नहीं करवाएं? करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।